गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग टाइमिंग डायग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इंस्ट्रक्शन देखते हैं MVI 8 बिट डाटा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, मूव इमीडिएट 8 बिट डाटा इनटू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो सिंपली ये मेरा कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन मीन्स ये 2 मशीन साइकिल इस पर रिक्वायर्ड होगा। पहला मशीन साइकिल मेरा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल होगा और सेकंड कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा मेरा, मशीन रीड साइकिल। ठीक है, 2 मशीन साइकिल होगा। अब ठीक है, तो सिंपली यहाँ क्या लिखा हुआ है, द इंस्ट्रक्शन MVI A, 8 बिट डाटा इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, हैंस इट रिक्वायर्ड 2 consecutive memory location to store it in memory. It required operand from the memory, hence it required 2 machine cycle. It read 8 bit data from the next consecutive memory location and execute it. ठीक है, इस पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि अगर ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इट मीन्स इसको 2 बाइट स्टोर करने के लिए 2 मशीन साइकिल का रिक्वायरमेंट होगा, 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो जस्ट हम लोग इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। तो ये मेरा हो गया टाइमिंग डायग्राम ऑफ MVI, क्या मेरा MVI A, 8 बिट डाटा। ठीक है, 8 बिट डाटा। ठीक है, तो MVI 8 बिट डाटा का ऑपकोड होता है 3E। ठीक है, अब 8 बिट डाटा हम लोग क्या ले लेते हैं, 05 ले लेते हैं। ठीक है, 05H को हमको स्टोर करवाना है डाटा को। ठीक है, अब सिंपली इसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो अगर मान लीजिए MVI A, 8 बिट डाटा है। ठीक है, तो ये मेरा 2 मेमोरी लोकेशन इसको रिक्वायरमेंट है, तो हम जस्ट एक कंसीडर कर रहे हैं कि पहला मेमोरी लोकेशन मेरा 2000 है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, 2001 हो जाएगा। इट मीन्स जो पहला मेमोरी लोकेशन होगा उस पर मेरा ऑपकोड स्टोर होगा, यानी कि यहाँ क्या होगा मेरा 3E। ठीक है, और सेकंड मेमोरी लोकेशन जो होगा उस पर मेरा क्या होगा, डाटा स्टोर होगा। क्या डाटा हम रखें, 05। ठीक है, इतना होगा। तो जस्ट हम लोग इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं कैसे पुट करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर मेरा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो 2 मशीन साइकिल यूज़ होगा। ठीक है, पहला क्या, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल जिस पे मेरा 4T स्टेट होता है। ठीक है, और सेकंड मशीन साइकिल मेरा मेमोरी रीड मशीन साइकिल है। ठीक है, इस पर मेरा जो मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगा, ठीक है, वो मेरा 3 स्टेट का होता है। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्लॉक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद A8 to A15 ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली क्या है मेरा, PCH। ठीक है, PCH मतलब क्या हुआ, PCH मीन्स हुआ कि जो प्रोग्राम काउंटर पे हम लोग जो मेमोरी लोकेशन को होल्ड किया हुआ है उसका हायर ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या मेरा आएगा, इस देखिए ये पहला मेमोरी लोकेशन क्या है मेरा, 2000। ठीक है, तो इसका हायर ऑर्डर क्या होगा मेरा, 20, तो ये हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 20H। ठीक है, आप लोग कोई भी एक 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जब ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग AD0 to AD7 तक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे PCL मीन्स प्रोग्राम काउंटर का लोअर ऑर्डर एड्रेस, तो इसका लोअर ऑर्डर एड्रेस क्या है, 00, तो हम लोग सिंपली यहाँ से क्या लिखेंगे, 00H। ठीक है, अब ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ऑपकोड T2 और T3 के बीच में मेरा क्या होता है, ऑपकोड होता है, फ्रॉम मेमोरी से आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ALE तो मेरा हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हाई होगा। अभी हम लोग सिर्फ ऑपकोड फेच देख रहे हैं। ठीक है, पहले ऑपकोड को कैसे ये फेच करता है। ठीक है, उसके बाद रीड इंस्ट्रक्शन में मेरा रीड इंस्ट्रक्शन कहाँ जाके लो होगा, एक्टिव लो सिग्नल है मीन्स 0 होगा, तब यहाँ से डाटा मेरा फैच होगा यहाँ पे। ठीक है, राइट सिग्नल यहाँ पे क्या है मेरा, हाई रहेगा। ठीक है, सिंपली जो मेरा यहाँ पे राइट सिग्नल क्या रहेगा मेरा, सिंपली हाई रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा बेसिकली क्या है, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है, इसलिए इनपुट आउटपुट मेमोरी मेरे यहाँ पे लो है। लो मीन्स यहाँ पे मेमोरी इनपुट आउटपुट मेमोरी इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, 0 हो गया। 0 हो गया मीन्स ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन। स्टेटस क्या होगा इसका, S1 इज इक्वल्स टू S0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि ये ऑपकोड फेच साइकिल है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी डाटा था, यहाँ पे मेरा क्या डाटा ऑपकोड क्या आ जाएगा मेरा, 3E आ जाएगा। ठीक है, 3E आ गया मीन्स अब ये मेरा ऑपकोड का काम फिनिश हो गया। अब हमको ये डाटा को स्टोर करवाना है, मीन्स मेमोरी लोकेशन 2001
1 पे हमको 0.5 डेटा को स्टोर करवाना। तो अब नेक्स्ट मशीन साइकिल पे आ गए मेमोरी रीड मशीन साइकिल, ठीक है। इस पर 3T स्टेट होता है, ठीक है। तो पहला जो T स्टेट में मीन्स हम लोग A8 to A15 तक क्या हम लोग यहाँ लोड करवाएंगे, प्रोग्राम काउंटर हायर मीन्स +1 जाएगा, यानी कि अब हम लोग इस पे आ गए, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन पे। इसका हायर ऑर्डर है एड्रेस क्या है मेरा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20H, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा मेरा AD0 to AD7 PCL, ठीक है। PCL मेरा क्या है यहाँ पे लोअर ऑर्डर, तो इसका लोअर ऑर्डर क्या है मेरा 01H, तो यहाँ हम 01H लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ALE मेरा हर मशीन साइकिल के लिए फर्स्ट T स्टेट पे हाई होता है, ठीक है, उसके बाद ये लो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये मेमोरी रीड साइकिल है, तो जस्ट मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पे क्या अगर T2 और T3 के बीच में ये मेरा लो होगा, राइट सिग्नल भी है मेरा, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेमोरी मेरा लो ही जा रहा है क्योंकि ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है। स्टेटस सिग्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा S1 इज इक्वल्स टू 1 और S0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा रीड साइकिल के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डाटा फ्रॉम द मेमोरी मीन्स यहाँ पे जो रीड साइकिल आएगा यहाँ से मीन्स जो भी डाटा स्टोर रहेगा मेमोरी पे वो यहाँ पे फेच करेगा, यहाँ से मीन्स डाटा मेरा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे डाटा क्या मेरा स्टोर हो जाएगा 05H, ठीक है। तो अभी इस तरह से इंस्ट्रक्शन फिर फर्दर माइक्रो प्रोसेसर पे जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन वर्क करता है मेरा।